Hello बच्चों, और क्वेश्चन इज a sensitive microphone with its receiving surface turned towards a long vertical wall is placed at a distance of 2 meters from the wall. A strong source of sound of 500 Hz is placed between the wall and microphone on the line perpendicular to the wall and passing through the position of microphone. Find the position of source where no sound will be heard in the microphone. Velocity of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या है, एक हमारी वॉल है। तो मान लो ये हमारी एक वॉल हो गई, ठीक है। इससे एक्स डिस्टेंस पे हमारा सोर्स रखा गया है, एक्स डिस्टेंस पे एक सोर्स रखा गया है, ठीक है। ये सोर्स हमारा, और ये जो सोर्स है, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है। साथ में इससे एक डिस्टेंस पर एम जो है वो माइक्रोफोन रखा गया है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोफोन है टू तरीके के साउंड्स लेगा, ठीक है। एक साउंड होगा जो डायरेक्ट सोर्स से इसके पास जाएगा, एक साउंड लेगा जो सोर्स हमारा, देखिए सबसे पहले सोर्स का साउंड है वो इधर जाएगा, वॉल से टकराएगा फिर आएगा, ठीक है। तो जो है दो तरीके के साउंड माइक्रोफोन हियर्ड करेगा। सब वॉल से लेकर के और माइक्रोफोन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे को 2 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे को 2 मीटर गिवन है। अब देखिए ये जो सोर्स है हमारा, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तो साउंड हमारा इधर गया, एक साउंड इधर जाके जब वापस आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से वापस आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कोई एस जैसे एक सोर्स ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मान लो, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्स है, तो यानी कि साउंड यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस भी हमारी एक्स हो गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर निकालूं, ठीक है, तो ये टोटल 2 है, ये x है, तो 2 - x। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, 2 + x हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + x, ठीक है। ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, देखिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, एक सोर्स से यहाँ से पूछ रहा है, एक यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, x + x 2x। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 + x -2 - x, ठीक है। यहाँ पे 2 - x आएगा हमारा, 2 - x। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो है हमारा 2x निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से पाथ डिफरेंस निकल गया। फेज डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसका रिलेशन होता है हमारा पाथ डिफरेंस से 2 पाई/λ इंटू डेल्टा पी। तो हमारा फेज डिफरेंस यहाँ से कितना निकल गया, फेज डिफरेंस जो है हमारा वो आ जाएगा 2 पाई/λ इंटू डेल्टा पी, कितना है 2x। ये हमारा यहाँ से इसका फेज डिफरेंस फाइंड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन के पास कितनी वेव्स पूछ रही है, 2 वेव्स पूछ रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक एस डैश से आ रही है। तो जब दो वेव्स हमारी, ठीक है, सेम पॉइंट पर पूछ रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है। तो जब अगर हमारी दो वेव्स एक जगह पूछ रही है और अगर उनका फेज डिफरेंस हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है, इसी टाइप से अगर ओड मल्टीपल होता है, तो जो वेव होती है हमारी, अगर हमारा इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर जो वेव पहुंचती है उस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो वेव से हम पूछेगी वो आउट ऑफ फेज होगी। ऑफ साउंड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि हमारे को कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो 2 पाई/λ, ठीक है, इंटू 2x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसी टाइप से 7 पाई, ठीक है, इनसे हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। चाहिए तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, वेवलेंथ वेवलेंथ होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी तो हमारे को गिवन है 350, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे को 500 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी हमारी 0.7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 0.7 इंटू 2x इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। यहाँ से देखिए सबसे पहले पाई ले लेते हैं, तो पाई लेते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी λ/4। ठीक है, अगर मैं 3 पाई लेता हूँ, ठीक है, तो 3 पाई लेते हैं तो हमारे पास आती है 3 λ/4। और अगर मैं 5 पाई लेता हूँ तो ये आती है 5 λ/4। ठीक है, 7 λ/4, सॉरी 7 λ/4। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर निकलती है। तो लेमडा की वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यूज हमारे को मिलेगी 0.7/4, 3 इंटू 0.7/4, 5 इंटू 0.7/4, 7 इंटू 0.7/4। ठीक है, इसी टाइप से आगे तक चलता जाएगा। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x1 कितना निकल जाएगा। ठीक है, 0.175। x3 कितना निकलेगा, 0.525। ठीक है, इनकी वैल्यूज को देखिए, मैं x1 x2 x3 इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 0.175, ये हो जाएगा 0.525। इसी टाइप से x3 निकाल लिया, x5 निकालेंगे, x5 कितना आ जाएगा 0.875। ठीक है, x7 निकाल लेंगे 1.225, x8 निकालेंगे, x8 इक्वल टू, सॉरी x9 निकालेंगे, x9 इक्वल टू हो जाएगा 1.575। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये x की वैल्यूज हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंसेस हो गई। तो क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया था फाइंड द पोजीशन, ये हमारी पोजीशन हो जाएगी जहां पर साउंड विल बी नॉट हियर्ड। ठीक है, बाय द माइक्रोफोन। तो ये इसका आंसर हो गया। पर अब हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, x9 हो गया, x11 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.927। और अगर मैं x30 निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमको वैल्यूज ओनली क्या बोला गया है, वॉल और माइक्रोफोन के बीच में लेना है जहाँ की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो हमारी यहाँ से आंसर हो जाएगा x11 तक, ये हमारी पोजीशंस होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है।